अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान साहब, हमारी बात हुई थी ना इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो उसका डेमो मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें एक तो आपके सामने दो टैब्स होंगी, सेल और स्टॉक की। सेल जो होगी जहाँ से आप जो भी आइटम है कस्टमर ख़रीदने आएगा वो सेल करेंगे। स्टॉक का टैब वो है जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो उसके एंट्रीज़ यहाँ से होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डेमो एंट्री कर लेता हूँ। टोयोटा इंजन ऑयल, कंपनी है टोयोटा, मास्टर कैटेगरी है ऑयल्स, इंजन ऑयल फॉर एग्जांपल ये यूज़ होता है। 22 को ही आया, 500 हमने इसके 150 हमने इसके पीसेस लिए। यूनिट प्राइस है हमारी 3800। सेल हम इसको करेंगे 4200 का। हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब रिपोर्ट का यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन। रिपोर्ट में ये है कि हम डेट वाइज सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और अवेलेबल स्टॉक की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अवेलेबल स्टॉक की रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे आके अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट, तो ये आपके पास रिपोर्ट खुल जाएगी। अब देखेंगे हमने टोटल टोयोटा का जो इंजन ऑयल डाला था, तो ये आज की रिपोर्ट आ गई कि अभी तक हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये इंजन ऑयल आ गया, हमने 3800 का ख़रीदा था, सेल होगा 4200 रुपीज़ का। क्वांटिटी हमने 150 ख़रीदी थी पीसेस। टोटल हमारी जो परचेज प्राइस थी वो 5,70,000 की थी। सेल प्राइस जो है 6,30,000 है। अब ये जितना भी सामान है वो हमने ख़रीदा इतने का है, सेल इतने का होगा एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो 95,000 का है। ये सारे आइटम्स पे ये जो भी हमारा असली डेटा आएगा तो ये रिपोर्ट जो है उस हिसाब से मैनेज हो जाएगी। तो ये कुछ डेमोज एंट्रीज़ हैं। तो इसी तरह जैसे ये स्टॉक यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो भी पीस कम हो रहा है वो आप नया एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ से ही। सिंपली ऐसे ही है, किसी चीज़ को अपडेट करना है, सेलेक्ट करेंगे, जो भी चीज़ एडिट करनी है उसको एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी अपडेट भी कर सकते हैं क्लिक करने पे। अच्छा, सेल का क्या क्राइटेरिया है? अब जैसे ही प्रोडक्ट्स ऐड होंगे इस तरह वो लिस्ट में फिल हो जाएंगे सारे। अब कोई कस्टमर आता है, आपके बंदे ने सिर्फ यहाँ पे टाइप करना होगा क्या चीज़ लेने आ रहा है। वो देखें फॉर एग्जांपल इंक पेन है, इंग्लिश की डिक्शनरी है। वो जैसे ही कोई वर्ड टाइप करेगा वो फ़ौरन लिस्ट उस हिसाब से रिफ़्रेश होती रहेगी। देखें जो भी टाइप करेगा प्रोडक्ट का नेम से सर्च होगी। ठीक है, और डॉलर लिखेगा तो नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्ट के नेम से सर्च होगी। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने बोला मुझे टोयोटा का एक इंजन ऑयल चाहिए। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा, डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी है वो 1 है। आप इसको 11 भी कर सकते हैं, इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जितने पीस ले रहा है वो आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया 4,200 रुपये। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये 4,200 रुपये उसका बिल आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे आ गया टोटल अमाउंट कि उसने इतना देना। अब यहाँ पे कस्टमर नोट कितने पैसे पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये पे कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे आ गया रिटर्न अमाउंट, उसको हमने 820 रुपये रिटर्न देने। अब जैसे ही हम ये करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसका कस्टमर का जो है बिल भी जनरेट हो जाएगा और वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो उसकी जो रिपोर्ट है बिल जनरेट हुए हुए की, या तो आप ये क्लिक पे इस तरह वो बिल जनरेट करके डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, या अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं तो वो इस तरह से फॉर एग्जांपल आपको दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से, या तो आप बिल को भी इस तरह से व्यू करा सकते हैं। आपकी यहाँ का आपका नाम आ जाएगा, ये डेट आ जाएगी, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें, या आप छोटा प्रिंटर अगर लगाते हैं तो उसमें भी आ सकती है, बड़ा प्रिंटर लगाएंगे तो उससे भी आ जाएगी। अगर आपको नहीं भी देनी तो भी वो फिर सिर्फ आपके रिकॉर्ड में रहेगी। अच्छा, तो बस यही है, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सेल रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, सारा चीज़ें। बाकी आपको मैं ये डेमो का लिंक भेज देता हूँ गूगल ड्राइव पे। अगर कोई प्रॉब्लम हो या एक्सेसिबल ना हो रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही मैं आपको भी टेक्स्ट कर देता हूँ। थैंक यू। बाकी इसकी प्राइसिंग वगैरह की जो भी इन्वॉइसेस हैं मैं आपको भेज दूँगा व्हाट्सएप पर ही।